अस्सलाम वालेकुम तमाम एस्पायरेंट को जो जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। एफपीएससी के अंदर बहुत ही अच्छी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। रिसेंटली 4 जनवरी को न्यूज़पेपर के अंदर ऐड भी आया था और ये कंसोलिडेटेड जो एडवर्टाइज़मेंट नंबर 1 है सन 2024 का, जो पहला एडवर्टाइज़मेंट सन 2024 का है, उसके अंदर बहुत ही अच्छी सीट्स अनाउंस हुई हैं, जिसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और इंस्पेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है उसके अंदर कितनी सीट्स अनाउंस हुई हैं और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है और कितनी कितनी सीट्स हैं सब शोबों के लिए, सब प्रोविंसेस के लिए, और माइनॉरिटी कोटा कितना है और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जॉब्स विद यूनुस के नाम से। और भी जॉब के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस, जितने भी एडवर्टाइजमेंट आएँगे या लेटेस्ट जितनी भी जॉब्स या अपकमिंग जॉब्स के बारे में आप अगर आगाह रहना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें जॉब्स विद यूनुस। तो आइए देखते हैं हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स का जो ऐड नंबर, इसी ऐड के अंदर जो 13 पॉइंट है, उसके अंदर आपको मिलेंगी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब्स। जी, तो आ चुके हैं हम असिस्टेंट डायरेक्टर BS-17। ये BS-17 का मतलब होता है बेसिक स्केल। ये 17वें स्केल की जॉब आई हैं, जो परमानेंट जॉब्स हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर मिनिमम जो इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, वो है सेकंड क्लास और ग्रेड सी। ग्रेड सी होना चाहिए या ग्रेजुएशन है उसके अंदर, ग्रेड सी भी हो तो फिर भी चल जाएगा। और उसके अलावा मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर 16 ईयर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। और इसके लिए जो फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है ना कि फ़िज़िकल फ़िटनेस क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए नंबर 1 पे मिनिमम जो हाइट है, वो है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए फॉर मेल के लिए, या फिर 168 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए हाइट। या फिर और दूसरा नंबर पर जो फीमेल्स के लिए है वो है 5 फुट 2 इंच या फिर 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये है मिनिमम हाइट का क्राइटेरिया। और नंबर 2 पे जो मिनिमम वेट है वो फॉर मेल के लिए वो 106 एलबीएस, मतलब 106 एलबीएस, या फिर 48.1 केजी 48.1 केजी होना चाहिए फॉर मेल के लिए। और फीमेल के लिए 45 केजी 45 केजी या फिर 99.2 एलबीएस, ये मिनिमम वेट का क्राइटेरिया है असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए। और नंबर 3 पर जो मिनिमम चेस्ट है मेजरमेंट फॉर मेल के लिए वो है 32.3/4, इसे कहते हैं पौने 33, 32.75 या फिर 83 सेंटीमीटर होने चाहिए फॉर मेल के लिए। कि और जो उसको अगर जब सिंपल नॉर्मल हालत में और जब उसको एक्सपैंड करते हैं कि जैसे कहते हैं ना जब छाती को फैलाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तब वो होनी चाहिए कम से कम पौने 35, जैसे कि 34.75 या फिर 88 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो हमारे पास है 22 से 30 ईयर जो इसकी एज लिमिट है, प्लस 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन एज भी है। मतलब 22 से 30 तो नॉर्मल उन्होंने कहा है और 5 साल रिलैक्सेशन भी देंगे। इसका मतलब है कि 22 साल से अगर 35 साल के दरमियान आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 20। असिस्टेंट डायरेक्टर की 20 सीटें हैं 17वें स्केल की। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ा मौका है एस्पायरेंट के लिए। इसको क्रैक करें और एक अच्छी जॉब के ऊपर जाकर अपना कैरियर को शुरू करें। तो बेसिकली 20 सीटें हैं जिसके अंदर जो डोमिसाइल कोटा है, अब देखिए उसमें मेरिट 1 है। अब मेरिट 1 उसकी एक सीट है जो डोमिसाइल कोटे के ऊपर। अब पंजाब की जो है वो 11 सीटें हैं। नंबर 1 जो पहला प्रोविंस है पंजाब है, उसकी 11 सीटें हैं। अब पंजाब के अंदर जो ओपन मेरिट होंगी वो 9 सीटें होंगी और वुमेन्स की 1 और 1 माइनॉरिटी की होगी। और जो इसके बाद माइनॉरिटी मतलब नॉन मुस्लिम की जो सीटें होंगी। और उसके अलावा अब आपको पता चल गया कि पंजाब के अंदर 11 सीटें हैं, तो पंजाब वालों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिंध रूरल के अंदर 3 सीटें हैं, ओपन मेरिट के ऊपर 2 हैं और वुमेन कोटा की 1 सीट है।
और उसके साथ सिंध अर्बन की जो सीटें हैं वो हैं 1 सीट है और वो ओपन मेरिट पर है। और उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है केपी के अंदर 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 मेरिट पे ऊपर हैं, ओपन मेरिट के ऊपर हैं, और माइनॉरिटी और नॉन मुस्लिम्स की जो है वो 1 सीट है। और इसी के साथ जो बलूचिस्तान के अंदर है वो है जनाब ओपन मेरिट के ऊपर सिर्फ 1 सीट, और इसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो एनीवेयर इन द पाकिस्तान होगी, वो पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हो जाएगी। क्योंकि ये एफपीएससी की सीट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट है, तो इसकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के तौर पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हो सकती है आपकी किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर। तो और इसके अलावा जो इसके अंदर आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि द जो इसके अंदर उन्होंने स्पेशल नोट लिखा है, तो उसके अंदर क्या है, द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज विल बी डिटरमाइन ऑन द बेसिक ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी अरेंज्ड बाय एएसएफ मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो वो जब किसी चीज़ के अंदर नोट लिखा होता है उसको आपने लाजमी पढ़ना होता है कि उसके अंदर वो कोई चीज़ अलग से मेंशन कर रहा है। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो फिटनेस स्टैंडर्ड रिकॉर्ड किया गया है तो वो एग्जामिन किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा मेडिकल टीम एएसएफ के थ्रू। तो एएसएफ की मेडिकल टीम होगी, वो इस चीज़ को एग्जामिन करेगी कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो इतना है कि नहीं इस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड किया गया। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है, जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी। 22 जनवरी सन 2024 को आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसको अभी अप्लाई कर लें क्योंकि लास्ट में जाकर हो सकता है कोई वेबसाइट का इशू आ जाए या फिर बैंक्स में बहुत रश हो जाता है। और आपको जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें और अप्लाई करने के बाद टेस्ट की डेट का इंतज़ार कर ना किया करें, बल्कि तैयारी शुरू कर दिया करें। एक अच्छी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती होती है। इसी तरह की मज़ीद नई वीडियोस और जितनी भी लेटेस्ट जॉब्स आती हैं उसी उनकी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।